दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, इंडिया में ईवी रिवॉल्यूशन को स्टार्ट करने वाली सबसे पहली कंपनी का नाम बताओ, तो शायद आपके दिमाग में एथर एनर्जी ही आएगा। एथर एनर्जी सन 2013 से ईवी इंडस्ट्री में काम कर रही है। आज हम इसकी डीलरशिप की कंप्लीट जानकारी लेंगे कि एथर एनर्जी की डीलरशिप लेने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, मार्जिन कितना मिलता है, आरओआई, इंफ्रा, अब हर एक प्रोसेस को हम समझने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, हमें सबसे पहले इसके कंपनी के बैकग्राउंड को भी समझना पड़ेगा। इस कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है, कंपनी का ऑलरेडी रिटेल नेटवर्क कितना स्ट्रांग है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पहले डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे हो, पहले डीलर बन रहे हो। ये वाला पॉइंट आपको जरूर देखना चाहिए जब भी आप किसी कंपनी की डीलरशिप ले रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप उस कंपनी के पहले डीलर हो। दूसरा, हम समझेंगे इसके एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। बहुत सारी फेक वेबसाइट्स चल रही है मार्केट में जो कि क्लेम करते हैं कि आप मुझे पैसा दो, मैं एथर एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर बना दूंगी। बट ये प्रोसेस फेक है। मैं आपको सही प्रोसेस बताऊंगा जिसके थ्रू आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर डीलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले हम समझेंगे एथर एनर्जी के बैकग्राउंड के बारे में। सन 2013 से इसकी शुरुआत हुई थी। मिस्टर तरुण मेहता और स्वप्निल जैन आईआईटी मद्रास के एलुमिनाई हैं। ये इसके फाउंडर्स है। बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडिंग बैकग्राउंड है इनका। अब बात करते हैं, इनका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। पब्लिक लिस्टेड कंपनी आज के टाइम में मई 2025 में इसका आईपीओ आ चुका था। एनएससी बीएससी पर ये लिस्टेड कंपनी है। और सबसे बड़ी बात, हीरो मोटोकॉर्प इसके मार्केट इन्वेस्टर है। जी हाँ, हीरो मोटोकॉर्प इंडिया में क्या वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा टू व्हीलर बेचने वाली कंपनी है, वो इसके इन्वेस्टर थे। तो आप समझ सकते हो, अगर इतनी बड़ी कंपनी ने इस छोटी सी कंपनी पे उस समय दाव लगाया था जब इसके इनिशियल डेज में, तो आप समझ सकते हो उसी टाइम इनके फाउंडर्स का क्या विजन रहा होगा। और आज के टाइम में तो क्या बेहतरीन रिटर्न्स हीरो मोटोकॉर्प को बना के दिए एथर एनर्जी ने। प्रोडक्ट्स इनके पास एथर 450 जैसा एक परफॉर्मेंस स्कूटर भी है, रिस्टा जैसा फैमिली स्कूटर भी है, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके पोर्टफोलियो में। एथर ग्रिड इनका चार्जिंग इंफ्रा, ये सेल्फ चार्जिंग इंफ्रा पूरे इंडिया में बना रही है। 1400 प्लस चार्जर ऑलरेडी ये इंस्टॉल कर चुके हैं पूरे इंडिया भर में। अब बात करते हैं कुछ नंबर्स की। 2.25 लाख ईवी स्कूटर सन 2025 में इन्होंने बेचे थे। 18% मार्केट शेयर है इनका ईवी टू व्हीलर मार्केट में। लगभग 100 के ऊपर शहरों में प्रेजेंट है। पुराना डेटा है 96, आज के टाइम में तो 100 सवा 100 शहरों में भी ये प्रेजेंट है। अब बात करते हैं इनके पास कौन से टॉप पोर्टफोलियोज है। एथर 450 और एथर रिस्टा, ये इनके टॉप परफॉर्मिंग स्कूटर है। टॉप स्कूटर जिनके कारण एथर जाना जाता है। और जब से एथर रिस्टा लॉन्च हुआ है सब, तब से तो एथर की बल्ले बल्ले ही है। आप ये लगाइए, सबसे बहुत 150 के आसपास क्लेम्ड रेंज है इसका। 34 लीटर का अंडर सीट स्टोरेज एरिया, जिसे आप बूट स्पेस भी बोलोगे, तो बहुत खतरनाक ये स्कूटर है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। अब बात करते हैं, देखिए, एक्सपीरियंस सेंटर मॉडल के बारे में। देखिए, इनके ये कभी भी ना अपने आउटलेट को डीलर आउटलेट नहीं बोलते, ये बोलते एथर को एक्सपीरियंस करो, एथर का एक्सपीरियंस सेंटर पे आओ। और एक्सपीरियंस सेंटर अगर आपको खोलना है, कम से कम 80 लाख की तो इन्वेस्टमेंट मान के ही चलना। ऑफिशियली कहीं पर भी नहीं लिखा है, बट एज पर आपको भी दूसरे टू व्हीलर कंपनी में भी अगर आप डीलर बनोगे तो वहाँ पर भी इतना इन्वेस्टमेंट लगता ही लगता है। और जहाँ पर 80 लाख के आसपास जो इन्वेस्टमेंट लगेगा, उसमें तो मान के चलिएगा मोर देन 70% तो आपका पैसा इन्वेंट्री में ही जाएगा। मतलब आपको इनसे माल खरीदना पड़ेगा। बाकी जो पैसा है वो इनका मतलब जो चार्जिंग सपोर्ट, आफ्टर से सर्विस के लिए जो आपको स्पेयर्स लेने पड़ते हैं, जो और भी चीज़ें जो लेनी पड़ती है, और जो रिटेल सेटअप होगा, जो दुकान बनेगी, वहाँ पे जो बोर्ड लगेगा, शोरूम में जो इन मतलब अंदर की मार्बल होगा, उसमें बाकी का पैसा लगेगा। लेकिन 70% के आसपास पैसा आप मान के चलो इन्वेंट्री में ही लगेगा। ठीक है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस की, भाई अप्लाई कैसे करना है। भाई एथर के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, रिटेल पार्टनरशिप का एक टैब मिलेगा, रिटेल पार्टनरशिप के ऑप्शन पे जाओ। वहाँ पे ही आपको क्या करनी है, अपनी डीलरशिप इंक्वायरी को डाल देना है। वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें पूछेगा, लोकेशन, बैकग्राउंड, भाई बिजनेस का कोई बैकग्राउंड होना भी चाहिए, आपका नहीं। दूसरा, भाई इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हो। मान के चलो आपके 80 लाख रुपए था, 80 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, बट आप भी इनिशियल लेवल पे, मतलब इतने कस्टमर नहीं आते, इनिशियल लेवल पे आपका माल नहीं बिका, बट कंपनी कह रही है भाई आपको तो मेरे से माल खरीदना पड़ेगा। तो ऐसा तो नहीं है कि आपका इन्वेस्टमेंट एपेटाइट ही बहुत कम है। तो इन्वेस्टमेंट आपके पास अगर 80 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है, तो मान के चलेगा आपको 2-3 करोड़ आपके पास बैंक बैलेंस होना चाहिए, तब जाके अप्लाई करना।
अगर आपका इतना बैलेंस नहीं है, कम इन्वेस्टमेंट में चालू करना चाह रहे हो, तो नॉन आरटीओ सेगमेंट में बहुत अच्छी कंपनीज है कुछ, उनमें जाके आप अप्लाई कीजिए। जैसे डेल्टा ऑटोकॉप लिमिटेड है, और भी दूसरी कंपनी है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, जो कि नॉन आरटीओ सेगमेंट में बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल, यहाँ पे तो पूरा नॉन आरटीओ चलता है, तो नॉन आरटीओ में भी उनकी बहुत अच्छी डिमांड है, तो आप उनकी तरफ भी जा सकते हो। वहाँ पे मतलब 15-20 लाख इन्वेस्टमेंट में ही आपका काम हो जाता है, आप एक अच्छा डीलर आउटलेट खोल देते हो। अब आगे चलते हैं, हम अगर एथर की बात करते हैं तो एथर को ही कंटिन्यू करते हैं। कंपनी, आप सबसे पहले कंपनी आपको इवेलुएट करेगी। जब आप लोकेशन, बिजनेस बैकग्राउंड, इन्वेस्टमेंट एपेटाइट सबको डाल देंगे, उसके बाद कंपनी इवेलुएट करेगी आपकी सिटी को, आपके पिन कोड को, आपके बैकग्राउंड को, और उसके बाद आपसे डिस्कशन होगा, साइट विजिट होगी, फिर फाइनली आपके साथ ऑनबोर्डिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है। फिर बता देता हूँ भाई, बहुत सारी फेक वेबसाइट है जो एथर की डीलरशिप का क्लेम करती है। उन फेक वेबसाइटों से बच के रहें, क्योंकि आप अपना पैसा बर्बाद कर देंगे। ठीक है, मैंने वही बताया, मोस्टली पैसा कहाँ जाता है, आपके पास उनका माल परचेज करना पड़ता है, इनकी इन्वेंट्री परचेज करनी पड़ती है। देखिए, टूल्स और स्पेयर किट ये आपको परचेज करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि ये वाला धंधा ना, आप ये लगाओ, ऑटोमोबाइल के धंधे में 15-20% का ही मार्जिन है। 15% भी, 10 से 15% मान के चलो, टॉप की कंपनीज में इतना ही मार्जिन होता है। लेकिन जब आप स्पेयर्स को ऐड ऑन करोगे, जब आप एसेसरीज को ऐड ऑन करोगे, तो आपका मार्जिन 25 से 30% भी हो सकता है। तो ये बात मैं फिर से बता देता हूँ भाई, स्पेयर्स में कोई कंजूसी नहीं करनी, सर्विस में कोई कंजूसी नहीं करनी, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपको लाइफ टाइम फ़ायदा देगी, लाइफ टाइम पैसा यहीं से आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर भाई, इंफ्रा एक ऐसी लोकेशन देखो, प्राइम विजिबिलिटी हो, कस्टमर का फुटफॉल अच्छा हो, चार्जिंग पॉइंट का एक्सेस, सर्विस के टूल एंड डायग्नोसिस, टेरिटरी मैपिंग, पार्किंग एरिया एंड टेस्ट राइड स्पेस, ये बेसिक चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आप स्नैप ले लीजिए, जब आप इनसे डिस्कस करोगे तो आप एथर की टीम से डिस्कस करोगे तो आप ये चीज़ पूछ सकते हो। मैन पावर भाई, मिनिमम मिनिमम 4 से 5 लोग की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सेल्स में आप चाहे तो देखो, जितना ज़्यादा आप अपना स्टाफ बढ़ाओगे, तो जाहिर सी बात है आपको उनसे आउटपुट निकालनी है। जब आउटपुट निकालने की बात करेंगे, आप अपने आप उन्हें सेल्स के लिए पुश करोगे। ठीक है, तो सर्विस टेक्नीशियन चाहिए, सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए, हेल्पर चाहिए, हाउसकीपिंग में चाहिए, और सीआर मतलब कस्टमर रिलेशनशिप या बैक ऑफिस में चाहिए, जो बिल काटेगा, फाइनेंशियल, बुकिंग, ये सारे काम जो करेगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, देखिए, सबसे पहले जीएसटी और ट्रेड लाइसेंस तो लगेगा ही लगेगा। आपकी कंपनी फॉर्म होनी चाहिए, चाहे प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी, जिसमें भी आप फॉर्म करो। बैंक स्टेटमेंट, फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ के प्रूफ हो सकता है, वो आपसे कहीं लास्ट 6 महीने के या फिर 1 साल का आपका बैंक रिकॉर्ड्स दिखाओ। ठीक है, प्रायर बिजनेस का, अगर आपको ऑटोमोबाइल बिजनेस का एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड है भाई, एथर आपको और ज़्यादा प्रायोरिटी देगा, एथर आपको और ज़्यादा सपोर्ट करेगा। ठीक है, कहाँ कहाँ से एक डीलर कमाता है भाई, व्हीकल सेल तो कमाता ही है, सर्विस एंड लेबर चार्जेस पूरे लाइफ टाइम कमाता है भाई, स्पेयर्स एंड एसेसरी से भाई, हेलमेट्स हो गया, आपका प्रोटेक्शन गार्ड हो गया, और भी चीज़ों से कमाता ही रहता है भाई। ठीक है, रीसेल से कमाता है, रीसेल और एक्सचेंज प्रोग्राम से, फाइनेंसिंग एंड इंश्योरेंस रेफरल से कमाता है, बैटरी रिलेटेड रेवेन्यू भाई, बैटरी जब रिप्लेस करवाने आएगा, बैटरी जब ख़राब हो जाएगी 4-5-6 साल बाद, तो आप ही के पास तो आएगा रिप्लेस करवाने के लिए, वहाँ पर भी कमाने की अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, मार्जिन्स के बारे में मैंने जैसे आपको बताया, 10 से 15% का मार्जिन लगा के चलिएगा, उसके ऊपर एसेसरी और स्पेयर पार्ट्स ऐड ऑन करिए, आपका मार्जिन बढ़ जाएगा। ठीक है, अब भाई कॉम्पिटिटिव अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, फास्टेस्ट ग्रोइंग ईवी ब्रांड है भाई, क्यों हम आपको एथर की डीलरशिप लेनी चाहिए भाई, फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड है, पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, हीरो मोटोकॉर्प जैसे मार्केट इन्वेस्टर इसको बैक करते हैं, कैटेगरी इन्होंने क्रिएट की है, अग्रेसिव रिटेल एक्सपेंशन है, और प्रीमियम ब्रांड ही अपने आप को पोजीशन करता है भाई। बहुत ज़्यादा इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, बट नुकसान भी है भाई। देखो, बहुत ही कॉम्पिटिटिव स्पेस बनते जा चुका है। टीवीएस का iQube, बजाज का चेतक, ओला का ओला इलेक्ट्रिक, हीरो का विडा, हीरो ने खुद अपना एक विडा लॉन्च कर दिया, विडा इलेक्ट्रिक स्कूटर। और ये तो आपके आरटीओ सेगमेंट पे, नॉन आरटीओ में बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स इसको टक्कर दे रही है। जैसे मैंने डेल्टा ऑटोकॉप लिमिटेड का बात बताई, जीलियो एक कम्पीट कर रहा है, वो भी शेयर मार्केट में लिस्टेड है, और भी छोटे मोटे प्लेयर्स काम कर रहे हैं। तो कॉम्पिटिटिव स्पेस तो है, बट अपॉर्चुनिटी भी आप ये लगाइए। अगर आपका कम इन्वेस्टमेंट है तो, और बिहार, बंगाल, झारखंड जैसे एरिया से आते हैं, तो डेफिनेट आपको प्रेफर करना चाहिए नॉन आरटीओ सेगमेंट, वो भी आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। आगे चल के मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा कि नॉन आरटीओ स्कूटर की डीलरशिप लेके कैसे आप एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बट आरटीओ सेगमेंट में एथर एनर्जी बहुत अच्छा नाम है, तो कॉम्पिटिटिव है, बट आप ये कहो अपॉर्चुनिटी भी है। और ईवी पॉलिसी और सब्सिडी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है इसकी।
कंपनी के फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप ये लगाइए। R&D पे दबा के पैसा खर्च करती है कंपनी, ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका 50,000 करोड़ को भी टच करने वाला है। इस वीडियो में हमने हर एक क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो भी लोग हीरो एथर की डीलरशिप के बारे में पूछते हैं। फ्रेंचाइजी फीस, ऑटोमोटिव एक्सपीरियंस, प्रॉफिटेबल कंपनी है, यानी सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया है। आपको अप्लाई करना चाहिए, नहीं अप्लाई करना चाहिए, प्रॉज एंड कॉन्स यहाँ पे लिखा हुआ है। फाइनली मैं एक चीज़ कहूँगा, अगर आपको एथर एनर्जी की डीलरशिप चाहिए तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाकर अप्लाई करें और उनको रेफरेंस ज़रूर दें कि आपको इसकी जानकारी हमारे चैनल से ज़रूर मिली। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अब आप बताइए नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक के ऊपर चाहते हो, हम इसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाएंगे।